हम लोग की मांग है कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उसके अनुपात में हमको उसका मानदेय मिलना चाहिए। सरकार आज हम लोगों के साथ अनदेखी कर रही है। आज एक मजदूर मात्र 500 रुपया से कम में कैसाहू मजदूर नहीं मिलता है और हम लोगों को किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000 ही कमीशन मिल रहा है, जबकि हम उसी तरह बिहार में भी बढ़ाया जाए, परंतु सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है। बार बार आग्रह करने के बाद भी सरकार अगर नहीं मानी है तो हम लोग स्ट्राइक पर आए हैं। विरोध करने पर भी मैंने इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है लोकल पदाधिकारी के साथ। केंद्र सरकार जाने चाहे राज्य सरकार जाने, हम तो समझते हैं दोनों सरकार अंधे है। एक मजदूर का वेतन 500 रुपया है। हम लोग बहुत पुराना मांग है कि हम लोगों को मंथली कर दिया जाए जो हम लोगों को पेट भरे, लेकिन यह बड़ी सरकार न इधर सुन रही है न उधर सुन रही है, दोनों का दोनों ही है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार मुझे मात्र 90 पैसा देती है, जबकि 40 रुपये का सामान सरकार फ्री में बांट करके और वोट बटोर रही है। आयुष्मान कार्ड वगैरह हमको भी प्रोवाइड किया जाए, जो हम लोग को अभी अवेलेबल नहीं है। अनाज जो पब्लिक को देना है, सरकार जो उनको हक दे रही है, तो उसमें एक थोड़ी सी क्वालिटी का सुधार चाहिए। जिस तरह से सरकार 40 रुपया का सामान फ्री में बांट रही है, तो उसी पर अगर 3-4 रुपया और बढ़ा देता तो हम लोग का भी परिवार चलने लगता। कोरोना काल जैसे विपत्त स्थिति में भी हम लोगों ने जो अपना एक काम करने का दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। आज हम पहुंचे हैं मरवन प्रखंड में, जहां फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की ओर से हड़ताल चल रहा है, हड़ताल किया जा रहा है। ये लोग अपना काम बंद कर, दुकान बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं और विभिन्न मांगों को लेकर लगातार ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल के दौरान विभिन्न दुकानदारों से जाकर हड़ताल में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मरवन पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के लोग। आइए हम बात करते हैं कि क्या इनकी मांग है। हम लोग की मांग है कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उसके अनुपात में हमको उसका मानदेय मिलना चाहिए। कोरोना काल जैसे विपत्त स्थिति में भी हम लोगों ने जो अपना एक काम करने का दिखाया, उसके लिए न सरकार हमारी वो रिकॉग्निशन दी और न उसके बदले में हमें कुछ दिया। तो हमारी मांग है कि मानदेय को पहले बढ़ाया जाए। दूसरा कि आयुष्मान कार्ड वगैरह हमको भी प्रोवाइड किया जाए, जो हम लोग को अभी अवेलेबल नहीं है। और एक इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए कि कभी भी कोई भी विपत्त आता है तो सरकार सबसे पहले हम लोगों को आगे करती है कि लोगों तक उनका हक पहुंचाया जाए। जैसे कि अभी फ्री राशन वितरण हो रहा है, तो आप जी बांट रहे हैं। तो हम लोग बांट रहे हैं, उसके बदले में हम लोग कुछ मानदेय की ही आवश्यकता है हमें, उसी की मांग हम लोग सरकार से करते हैं। तो उसकी आवश्यकता मानदेय बढ़ाने की, और अनाज जो पब्लिक को देना है, सरकार जो उनको हक दे रही है, तो उसमें एक थोड़ी सी क्वालिटी का सुधार चाहिए, जो गोदाम की तरफ से हम लोग को नहीं सहयोग मिलता है। हाँ, बार बार ये बात आती है कि खराब चावल या खराब गेहूं दिया जा रहा है। ये तो सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि हमें तो एक माध्यम बनाया गया। क्या कि मतलब बिल्कुल हमारी मांग तो ये है, सबसे प्रथम है कि क्वालिटी जो है, अनाज का जो खाद्य का जो गुणवत्ता हो सबसे उत्तम हो, कि ताकि पब्लिक को जो देना है, सरकार का जो मंशा है, वो मंशा हम लोग अच्छे तरीके से उसको पूरा कर सकें। और बोरा वेट वगैरह जो है, सो एक तो हम लोग का हमेशा से लंबा एक ये इशू रहा है कि वज़न नहीं मिलता है बोरे के अनुपात में जो हमको मिलना चाहिए। जो 600 ग्राम वज़न होता है बोरा का, वो हम लोग को नहीं मिलता है, वो सब हमको चाहिए। तो यही 5-7 हम लोग का मांग है, जो हम लोग सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पूरी की जाए, ताकि हम। मेरा नाम श्रीकांत कुमार हुआ। क्या मांग है आपकी? हमारा तो ऐसे 9 सूत्री मांग है और बहुत कबल से ये मांग हम लोग मांगते आ रहे हैं। सरकार आज हम लोगों के साथ अनदेखी कर रही है। आज एक मजदूर मात्र 500 रुपया से कम में कैसाहू मजदूर नहीं मिलता है और हम लोगों को किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000 ही कमीशन मिल रहा है, जबकि हम 2 आदमी इसमें खटते हैं। सर्वर की वजह से हमारा पॉस मशीन सुबह से शाम तक कब चलेगा पता नहीं, तब तक हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं। हम लोगों का ड्यूटी जो है 16 घंटा क्या 20 घंटा भी माना जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार मुझे मात्र 90 पैसा देती है, जबकि 40 रुपये का सामान सरकार फ्री में बांट करके और वोट बटोर रही है।
और हम लोग भी उसके वोटर हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमको उसके एवज में मात्र 90 पैसा मिलता है। हम लोगों का कहना है जिस तरह से सरकार 40 रुपया का सामान फ्री में बांट रही है, तो उसी पर अगर 3-4 रुपया और बढ़ा देता तो हम लोग का भी परिवार चलने लगता। ऐसी परिस्थिति में हम लोग किस स्थिति में हम लोग इस दुकान को चला पाएंगे, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। उसके बाद हम लोग को कोई ये लाभ का जगह नहीं है। पहले से हम लोगों को था जो उम्र सीमा नहीं था, हम लोगों को अनुकंपा दिया जाता था। आज हम लोगों का अनुकंपा समाप्त कर दिया गया। हम लोगों का कहना है जो हमारा नॉमिनी है कम से कम उसी को ले लिया जाए। जो हम अगर कोई वृद्ध हो गया है तो वह कोई बीमार हो गया है तो उसे छोड़ेगा, वही उसका काम करेगा, लेकिन वह भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को सभी देखिए गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। हम लोग अगर आज बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों का कहना है जो हम लोग के लिए भी आयुष्मान कार्ड बने, हम लोगों का भी इंश्योरेंस सरकार की ओर से किया जाए, जो हमारा भी परिवार सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें। ऐसी परिस्थिति में हम लोग बाध्य होकर के बार बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी बताया है, ऐसे भी लिखित हमने भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार को दिया है, लेकिन आज तक सरकार इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग अब बाध्य होकर के अब ये आंदोलन पर आए हैं। और परिस्थिति यह है कि अगर नहीं सरकार मानेगी तो हम लोग के पास ये क्षमता जरूर है जो 100-200 वोट को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में हम सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को हम लोग गिरावेंगे। इसके लिए अपना परिचय दीजिए। हम गणेश प्रसाद सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी हम लोग भ्रमण में हैं। हम लोग प्रखंडे भ्रमण करके लोगों को जागृत कर रहे हैं जो हड़ताल को मजबूती के साथ लड़ना है और करना है। गया है उसी तरह बिहार में भी बढ़ाया जाए, परंतु सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है। बार बार आग्रह करने के बाद भी सरकार अगर नहीं मानी है तो हम लोग स्ट्राइक पर आए हैं। यह स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। अगर जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करते रहेंगे। आयुष्मान कार्ड हम लोगों को मिलना चाहिए। कोरोना काल में हम लोग उस विपत्ति की स्थिति में पूरे परिवार जूझते हुए इस कार्य को निभाया है। इससे सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को आयुष्मान कार्ड का निर्गत करें, यही हम लोगों का डिमांड। सरकार के विरोध में भी हाँ, हम लोग तो सरकार के विरोध में ही अभी हैं। मतलब इन्होंने जैसे कहा कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे, 100-200 वोट नहीं, वोट तो हम लोगों से प्रभावित होता ही है। अगर सरकार नहीं मानेगी और हम लोगों को प्रताड़ित करेगी तो बाध्य होकर हम लोगों को भी तो वही काम करना होगा ना जो सरकार चाह रही है। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राम किशोर सिंह, करजाडी पंचायत। मांग है जे केंद्र सरकार के जो योजना है जे सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार और माने भारत सरकार दोनों में सामंजस्य स्थिति नहीं है। राज्य सरकार घोषणा माने केंद्र सरकार घोषणा कर दी है 5 साल के लिए हम लोग को, और ये जो कमीशन जो है हम लोग 90 पैसा में अभी तक खट रहे हैं। 90 पैसा से हम लोग को परिवार चल जाएगा। और समस्या है जो गोदाम का समस्या है से एक कुंटल पर 5 किलो कम दिया जाता है और क्वांटिटी सबसे रद्दी। तो वहाँ विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? विरोध करने पर भी माने इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है लोकल पदाधिकारी के द्वारा। लोकल पदाधिकारी हाँ, कोई नहीं सुनते हैं। अरुण कुमार। क्या मामला है? मामला है हम लोगों को पेट भरने का। हम लोग उस बीमारी के घड़ी में भी हम लोग बहुत मेहनत से काम किए। सरकार के कोरोना काल में सरकार के तरफ से ये भी नहीं कहा गया कि आप लोग बहुत मेहनत किए हैं। अब तक केंद्र सरकार जाने चाहे राज्य सरकार जाने, हम तो समझते हैं दोनों सरकार अंधे है। एक मजदूर का वेतन 500 रुपया है। हम लोग बहुत पुराना मांग है कि हम लोगों को मंथली कर दिया जाए जो हम लोगों को पेट भरे, लेकिन यह बड़ी सरकार न इधर सुन रही है न उधर सुन रही है, दोनों का दोनों यही है। हम लोगों का कहना है कि हम लोग 2 आदमी खटते हैं, कम से कम ऐसा करे कि 1000 रुपया के रोज़ दोनों आदमी को दे, 30,000 रुपया वेतन कर दे, हम लोगों का पेट भर जाएगा। हमारी मांग यही है। गोदाम पर शिव शाह, मोहम्मदपुर खाजे।